अपने अपने आसन पर, भगवान विष्णु बीच में राजा का वेश बनाकर बैठ गए दूसरी पंक्ति में। और वो आई कन्या लेकर, सहेलियाँ आई दाईं ओर की लाइन में बैठे थे पहले ही, और दाईं ओर ही मुड़ता है आदमी, सबसे पहले दाहिना कदम उठाता है, देखा पहली कुर्सी पर भयंकर बंदर, मरकट बदन, भयंकर देह, एकदम चीख पड़ी, इस मूर्ख को निकालो यहां से, अपशकुनी किसने बिठा दिया। और उसके बाद फिर वो उधर गई ही नहीं। शायद यहां गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि आखिर है तो विश्वमोहिनी माया, साधुता की रक्षा कर दी। माया सबको प्रभावित आकर्षित कर सकती है, लेकिन ऋषि को आकर्षित नहीं कर सकती। उसके बाद उसकी ओर गई ही नहीं। अब मुनि की क्या स्थिति हो गई? मुनि की क्या है? गोस्वामी ने क्या लिखा है? पुनि पुनि मुनि सही आकुलाई, पुनि पुनि मुनि क्या शब्द लिखे? शब्द लिखा है उकसाई, उकस उकस के देखे, ऐसे देखते हैं ना, किधर गई अब दोबारा आएगी कि नहीं। पोने पोने मुने उकसाए अकुलाई, अरे कहीं ऐसा ना हो मैं देख न पाई हूँ भीड़ में, ऐसा ना हो वैसा, बहुत परेशान हो रहे हैं। तो गणों ने कहा कि घबराओ मत बाबा, वो देख नहीं पाई ठीक से, आप ही का वर्ण करेगी, परेशान मत हो, पसीना सीना मत पूछो, सब पाउडर वाउडर पूछ जाएगा, सारा मेकअप बिगड़ जाएगा आपका, इधर ही आएगा। बड़े परेशान। बीच में भगवान विष्णु बैठे थे, जाकर वरमाला डाल दी और दुर्योधन ले गए लक्ष्य निवासा। और जैसे लोभी के हाथ से धन की गठरी कहीं छूट जाए, ऐसे नारद जी तो एकदम पगलाए गए और क्या हो गया क्या हो, भगवान तो लेकर चले गए। गणों ने धीरे से कहा ब्याह करवे आए हो, शीशा में मुँह तो देखो जाए के, ये बोल दिया। निज मुख मुखर बिलोकऊ जाए, जाके शीशे में मुंह तो देखो। और शीशा वीशा तो था नहीं, पहले हमारे गांव में शीशे नहीं होते थे, ब्रज में राजस्थान में तो माताएं वो पानी भर लेती थी बेला में थाली में, उसमें से बाल उल काढ़ लेती, उसी से। पहले शीशे नहीं होते थे गांव में, तो अब चले, तभी तो कहते हैं तो शीशा दिखाई दूंगा तो एक दिन, है ना, पहले तो कोई दिखाने वाला शीशा था ही नहीं। तो निकले नगर से, परेशान तो थे ही, और सरोवर में जैसे मुंह देखा, बाप रे, मरकट बदन भयंकर थे, विष्णु के बच्चे तेरी ऐसी की। इतने क्रोध में आ गए, इतने क्रोध में आए, आज नहीं छोड़ूंगा इसको। और इतने क्रोध में, इतने क्रोध, फरकत अधर को पमन मारे, फरकत अधर को पमन मारे, सपति चले कमलापति सपति चले कमला
संग रमा सोई राजे कुमारी, संग रमा सोई राजे कुमारी। क्रोध में होठ फड़कने लगते हैं, फरकत अधर कोप बलमाई, गुस्से में लाल लाल डगमगाते जा रहे हैं विष्णु के बच्चे को देखना। भगवान बीच रास्ते में ही मिल गए। और देखो भगवान हमेशा बीच में ही मिलते हैं। भगवान जानते जैसे तैसे मेरे भजन के रास्ते पर चला है, दूर मिलूंगा तो रुक जाएगा, इसलिए भगवान बीच में ही मिल जाते। बता भैया क्यों रो रहा था, क्यों पुकारता है, बता क्या चाहिए तुझे बेटा। एक ही फैक्ट्री की जगह 4 फैक्ट्री, चुनाव की टिकट, पड़ोसी का सत्यानाश, बता दे क्या चाहता है। तो भगवान हमेशा बीच के मार्ग पर ही मिलते हैं। बीच ही पंथ मिले दनुजारी। तो ये तो अंधे हो चुके थे, इनको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, रथ जा रहा था, पीछे से कुछ दिखाई नहीं दिया। भगवान बोले बाबा कितनी मधुर बोले, मधुर वचन सुर साई बोले, मधुर वचन सुर साई। मुनि कहाँ चले विकल की नाई, मुनि कहाँ चले विकल की नाई। अरे बाबा कहाँ विकल होकर भाग रहे, बैठो ना रथ में, बैठो बैठो बैठो। और जैसे देखा अच्छा संग रमा लक्ष्मी जी और वो ही राजकुमारी, बस फूट गया, बम फूट गया। धोखेबाज, झूठे, ढोंगी, इसमें सारी गाली लिखी है। शर्म नहीं आई तुमको है? कई कई ब्याह कर रखे और बच्चे का ब्याह नहीं होने दिया। धोखा तुमने हमेशा दिया है, झूठी अब तुमने अपनी पुजाई कराई है। समुद्र मंथन हुआ, धोखे से तुमने शंकर जी को विष पिलवा दिया, देवताओं को अमृत पिलवा दिया। लक्ष्मी जी निकली खुद ले गए, कौस्तभ मणि निकली खुद ले गए। हमेशा तुमने धोखा दिया, आज तक तुमको कोई रोक टोक वाला नहीं मिला। आज मैं बताता हूं कि धोखे का क्या फल मिलता है। गालियां 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 गालियां। लक्ष्मी जी ने कहा बाबा रोको ना, इतनी देर से गाली दे रहा। बोले नहीं देने दो। बोले क्यों? बोले रस्म पूरी करने आए हैं। शादी के समय गाली गाई जाती है ना, ब्रज की गाली याद है? क्या याद है? क्या है ना वो तेरे पीछे लगाए दूंगी, ऐसा है ना वो, क्या है कमला, याद है कोई गाली? क्या है जोर से बोलना। डोरी बांध लगाए दूंगी, सारे जाएगो कहाँ डोरी बांध लगाए दूंगी, ऐसे। हाँ हाँ चल होएगी चल। तो इतनी तो भगवान ने कहा कि वहाँ एक रस्म होती है गाली की। उस समय जल्दबाजी में सब हुआ तो रस्म रह गई, तो नारद जी से पूरी करने आए, करने दो। बोल कितनी गाली देगा? आप तो कहते थे कि जो 100 पूरी कर देता है उसको मैं उत्तर देता हूँ, इसने आज 108 की माला पूरी कर दी। तो नारद जी जब बहुत गाली दे चुके, बहुत गाली दे चुके, भगवान से रहा नहीं गया और भगवान ने अपनी माया को समेट लिया। और नहीं तह रमा न राजकुमारी, न रथ, न लक्ष्मी जी, न विश्वमोहिनी, भक्त और भगवान दोनों। और कब हुआ? जब शाप दे दिया कि तुमने मेरी शादी नहीं होने दी। जैसे मैं पत्नी के विरह में रो रहा हूं, तुमको भी एक दिन पत्नी के विरह में रोना पड़ेगा। और कप आकृत तुम कीन हमारी, आपने मेरी बंदर की आकृति की है, एक दिन बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे तब तुम बच पाओगे। और जैसे शाप को प्रभु ने शीश पर धारण किया, माया को समेटा, तो नहीं तह रमान राजकुमारी, भक्त और भगवान। जब नारद जी ने देखा ये क्या, अब तो नारद जी लेट गए। चलो मैं प्रभु कोई मुझे शादी वादी नहीं करनी है, प्रभु मेरी गालियां माफ करो, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा अभी तक गूंज रही हैं भले आदमी, अभी तो ठंडी भी नहीं हुई है। भगवान ने कहा तुमने गाली नहीं दी, तुमने आशीर्वाद दिया है। साधु तो गालियों में भी आशीर्वाद ही देता है। माँ जब बच्चे को पीटती है तू मर जा कहीं के, तो वो मारने के लिए नहीं देती, वो भी आशीर्वाद रहता है कि तू हमेशा जीवित रहे।
माता पिता का आशीर्वाद, गुरुदेव का आशीर्वाद, ये कभी अनर्थ नहीं किया करते हैं। और सुनो, तुमने मुझे शाप नहीं दिया, प्रभु मेरे शाप को झूठा कर दो। मृषा होई मम शाप कपाला, बोले नहीं तुमने शाप नहीं दिया है, मुझे आशीर्वाद दिया। अगर तुम ये कहते कि तुम्हारी शादी नहीं होगी तो मैं शाप मान लेता। तुमने कहा कि नारी के विरह में रोओगे, तो इसका अर्थ है नारी तो मिलेगी ही मिलेगी। ये हो सकता है कि मायके में ज़्यादा दिन रहे, बस इतना ही तो होगा, लेकिन मिलेगी। और तुम अगर शाप देते तो कहते कि बंदर तुम्हारे एक भी कपड़े को नहीं छोड़ेंगे, न जूता चप्पल छोड़ेंगे, तुमको खोस खोस के खाएंगे। शाप तो ये होता, करिए किस सहाय तुम्हारी, तो मेरी बंदर सहायता ही तो भाई कहाँ है, ये तो आशीर्वाद। नहीं प्रभु, मैं तो जला जा रहा हूँ इस पाप से जो मेरे आराध्य थे, मैंने क्या बोल दिया ये प्रभु, मैं इस जलन से कैसे मुक्त हूँ। बोले भैया दवाई तो वैद्य जी के पास ही मिलती है। वैद्य? हाँ। बोले सदगुरु वैद्य। तो वो सदगुरु वैद्य हैं कौन से? बोले कैलाश पर निवास करते हैं भगवान। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना, आन जीव पावर का जाना। भगवान शिव के श्री चरणों में जाओ, वही तुमको जलन की औषधि देंगे। बोले करूं क्या ये तो बताओ। बोले जपहु जाई शंकर सतनामा, जपहु जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा, होई हृदय तुरत विश्रामा, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, 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 सोन पाव मुनि भगति हमारी, सोन पाव मुनि भगति हमारी। आजी जपहु जाई शंकर सतनामा, जपहु जाई शंकर सतनामा। इसकी औषधि मैं नहीं दे सकता, बड़े वैद्य ही इसको दे सकते। राज्य वैद्य के पास औषधि है। जाओ कैलाश, भगवान श्री शिव के श्री चरणों में बैठो। तुमने उनका ही द्रोह किया था, गुरु की आज्ञा का तुमने उल्लंघन किया, और जो गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं कर, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगमन सुख सीधी ते। जिनको गुरुदेव के वचनों पर विश्वास नहीं है, उनका जगत में कहीं ठौर ठिकाना शांति मिलेगी ही नहीं। मेरे पास नहीं, वहाँ जाओ, भगवान के पंचाक्षर नाम का जप करो। जपो जाय शंकर सतनामा, होयई हृदय तुरत विश्रामा। नारद आए हैं कैलाश की तलैटी पे, और बंदर बनते बनते ऋषि ही रह गए। कारण देखिए, काम आया, हम काम तृप्ति के लिए संसार की ओर जाते हैं। नारद जी में काम आया, काम तृप्ति के लिए भी शादी की इच्छा लेकर भी भगवान की ओर ही गए। हर्षन मांगव सुंदरता। हमारे अंदर लोभ आता है
तो लोभ की पूर्ति के लिए भी मित्रों के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ ही जाते हैं। नारद जी भगवान के ही पास गए। क्रोध हमको आता है तो हम घर के बाहर की ओर जाते हैं, निकल। नारद जी में क्रोध आया तो गाली गलौज करने भी भगवान के ही पास गए। और भगवान कहते अगर तू शुभ और अशुभ, कड़वा और मीठा, अच्छा और बुरा अगर सब मुझे ही अर्पित कर देगा तो हर परिस्थिति में मैं तेरी रक्षा करूंगा। मैं तेरा बाप बैठा हूं यहां, इधर उधर मत जा। जैसा भी है, शुभ है अशुभ है, अच्छा है बुरा है, तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा। तुदियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पित। भगवान कहता चिंता मत कर, मैं तेरी रक्षा कर।